आइए हम अब्राहम लिंकन के जीवन पर नजर डालते हैं, जो कि अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक माने जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अनगिनत असफलताओं का सामना किया। 1832 में उन्होंने अपनी नौकरी गंवाई और विधानसभा का चुनाव हार गए। अगले ही साल वे अपने बिजनेस में फेल हुए। 1834 में फिर से उन्होंने चुनाव लड़ने पर विधानसभा का चुनाव जीत गए, लेकिन 1835 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 1836 में उन्होंने मानसिक हताशा की बीमारी का सामना किया। 1838 में वे स्पीकर का चुनाव हार गए। 1843 में कांग्रेस के नॉमिनेशन के लिए उन्हें नहीं चुना गया। 1849 में उनकी भूमि अधिग्रहण खारिज कर दी गई। 1854 में लिंकन सीनेट का चुनाव हार गए। 1856 में वे उपराष्ट्रपति के लिए नहीं चुने गए। 1858 में वे फिर से उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी 1860 यानी कि 1860 में वे अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। दुनिया में ना के बराबर ऐसे नेता होंगे जो इतने चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च पद के लिए चुने गए। अब्राहम लिंकन ने यह साबित किया है कि आप तब तक नहीं हारते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते। हैरी पॉटर आज सबसे सफल उपन्यासों में से एक मानी जाती है। इन कहानियों पर कई सारी हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी है। इन कहानियों की लेखिका का नाम जेके रोलिंग है। क्या आप यकीन करेंगे, एक समय जेके रोलिंग पूरी तरह से निराश, हताश, कंगाल और तलाकशुदा महिला थी। सबसे पहली हैरी पॉटर कहानी को लिखते समय वे एक आश्रय स्थान पर रह रही थी। रोलिंग की माता एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। रोलिंग अपनी माता के बहुत करीब थी। रोलिंग की माता का मौत उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वो अंदर से टूट गई। वैवाहिक जीवन उनके लिए सुखद नहीं रहा। वो घरेलू हिंसा का शिकार होती रही। विवाह के 13 माह के बाद एक दिन सुबह 5 बजे उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया था। उनकी बच्ची उस समय 1 माह की ही थी। ऐसे में आशा की एक किरण उन्हें नजर आई और वो थी हैरी पॉटर पर लिखी आधी मैन्युस्क्रिप्ट। उन्होंने फैसला किया कि वो उसे पूरा करेंगी। अपनी बच्ची को वो टहलाते हुए उनके अपार्टमेंट के पास एक कैफे था, वहां पर वो जाती और जब उनकी बच्ची सो जाती तो वो लिखने के लिए बैठ जाती थी। रोलिंग ने हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर्स स्टोन की मैन्युस्क्रिप्ट कई लिटरेरी एजेंटों और पब्लिकेशंस के पास भेजी, लेकिन सबने उन्हें यह सोचकर रिजेक्ट कर दिया कि बच्चों की कहानियों में वो दम नहीं होता जो पाठकों को आकर्षित कर सके। 12 पब्लिकेशंस के द्वारा उनकी मैन्युस्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन रोलिंग ने हार नहीं मानी और वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को एजेंटों को भेजती रही। ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग हाउस ने रोलिंग की मैन्युस्क्रिप्ट को छापने का निर्णय लिया और इसके एवज में उनके समक्ष 2000 पाउंड का प्रस्ताव रखा। वो सहर्ष तैयार हो गई। उस दौर में एक महिला का लेखक के रूप में सफल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जिसे देखते हुए उनका नॉवेल में नाम पूरा ना छापकर जेके रोलिंग छापा गया। जेके रोलिंग का पूरा नाम जोनाह कैथरीन रोलिंग था। अपनी दादी से विशेष लगाव होने के कारण उन्होंने उनका नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया था। इस तरह जेके रोलिंग नाम से लेखिका के रूप में उनकी नई शुरुआत हुई। समय का पहिया घूमा और ऐसा घुमा कि रोलिंग पर पुरस्कारों की झड़ी लग गई। हैरी पॉटर के कारनामों से सजा उनका रोमांचक नॉवेल हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन कई लिटरेचर चार्ट पर बेस्ट सेलर में शुमार रहा। स्थिति तो यह हो गई कि कभी उनके मैन्युस्क्रिप्ट को नकारने वाली पब्लिशिंग हाउसेस भी उनके नोवेल के प्रकाशन के अधिकार को खरीदने के लिए बोलियां लगाने लगे। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है।
हैरी पॉटर सीरीज के 7 और नॉवेल छपे और सभी नॉवेल को रिकॉर्ड तौर सफलता प्राप्त हुई। 16 साल की उम्र में बुरी तरह से शराब की लत में फंसे 30 बार उनकी लिखी गई कहानी को नकारा गया। 31वें बार असफल होने पर अपनी इस कहानी को फेंक दिया उन्होंने। इस व्यक्ति का भविष्य क्या हो सकता है, हम बताते हैं आपको। यह व्यक्ति आगे जाकर एक महान लेखक बने। उनका नाम है स्टीफन किंग। अपनी पत्नी के जोर देने पर उन्होंने इस कहानी को एक बार और प्रकाशक को भेजा और उसके बाद मिली सफलता हमारे सामने है। स्टीफन किंग की पुस्तक विश्व की सबसे शानदार पुस्तकों में से एक है। महान व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति में फर्क केवल उनकी सोच, नजरिए और विश्वास का होता है। महानता प्राप्त करने के लिए कभी प्रयत्न न छोड़ने की सोच जरूरी है। इन महान व्यक्तियों ने साबित किया है कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद न हार जाओ। क्या आप 10,000 बार असफलता प्राप्त करने के बाद सफलता की आशा कर सकते हैं? एक इंसान ने की थी जिसकी बदौलत हमारे जीवन में आज उजाला है। यह इंसान थे थॉमस अल्वा एडिसन। हम इन्हें सिर्फ लाइट बल्ब ही नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण खोजों के लिए भी जानते हैं। इन्होंने सफलतापूर्वक लाइट बल्ब बनाने से पहले 10,000 फेलियर्स का सामना किया। बचपन में इन्हें उनके शिक्षक द्वारा बताया गया था कि वे कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे बल्कि उनका दिमाग कमजोर है। आज उस शिक्षक का नाम शायद किसी को याद नहीं, लेकिन एडिसन को सभी लोग जानते हैं। एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार से अधिक असफल हुए, जिस पर उन्होंने कहा, मैं कभी नाकाम नहीं हुआ बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाले जो मेरे काम के नहीं आ सके। असफलता में ही सफलता छिपी होती है। जरूरत इस बात की है कि हम यह अवश्य देखें कि किन कारणों से असफलता मिली है। अगर हम सही मायने में विचार करेंगे तो साफ पता चल जाता है कि हम क्यों असफल हुए। कई बार अपनी अनसक्सेस के लिए हम खुद को जिम्मेदार न मानकर दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, जो सही नहीं है। जब तक हम खुद का सही तरह से आत्मविवेचन नहीं करेंगे तब तक हमें असफलता के कारण का पता ही नहीं चल पाएगा और उसे दूर हम नहीं कर सकते जब तक वो हमें पता न चल जाए। ऐसे में जरूरी है कि हम खुद अपना आत्मविवेचन सही तरह से करें। इसी से सफलता का रास्ता निकलता है। भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें मिला नहीं। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का त्याग मैंने कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की अभी तक मुझे कोई प्राप्ति नहीं हुई है। क्या मैं कभी आत्मज्ञान की प्राप्ति कर पाऊंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इस प्रकार के अनेक प्रश्न भगवान बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी और इधर भगवान बुद्ध के प्रयासों में भी कोई कमी नहीं थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास चले गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना पूरा शरीर पानी में भिगोया और बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा
सारा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। यही क्रम उस छोटी सी गिलहरी ने बार बार दोहराया। तो भगवान बुद्ध को बड़ी हैरानी हुई। वह जानना चाहते थे आखिर गिलहरी कर क्या रही है। उन्होंने गिलहरी से पूछा, हे गिलहरी, तुम क्या कर रही हो? बार बार इस तरह तालाब में क्यों कूद रही हो? तो इस पर गिलहरी ने कहा, मैं इस तालाब का सारा जल सुखा देना चाहती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे, एक छोटी सी गिलहरी इतने बड़े तालाब का जल कैसे सुखा सकती है? भगवान बुद्ध भी यही सोचने लगे और उन्होंने उस गिलहरी से प्रश्न किया, गिलहरी तुम्हारी कोशिशों में तो तुम्हारा पूरा जीवन भी चला जाएगा, तो भी तुम ये कभी नहीं कर पाओगी। ये जीवन तो छोड़ो, अगले 7 जन्म भी अगर तुम यही करती रही तो भी इस सरोवर का जल तुम नहीं सुखा पाओगी। तो दोस्तों सुनिए इस पर गिलहरी क्या कहती है। गिलहरी कहती है, हे देव, चाहे मैं अपनी इस कोशिश में मर ही क्यों न जाऊं, चाहे अगले 7 जन्मों तक मुझे बस कोशिशें ही क्यों न करनी पड़े, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अगर इस तालाब के जल को सुखाने के लिए मुझे 8वां जन्म भी लेना पड़े तो मैं जरूर 8वां जन्म लूंगी। और यह कहकर गिलहरी फिर अपने काम में लग गई। तब भगवान बुद्ध को एहसास हुआ कि वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से निकले थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के इस मार्ग में आकर उन्हें अब तक ज्ञान नहीं मिला है, तो वह इस तरीके से हार मानकर वापस नहीं लौट सकते। उन्हें ज्ञान की खोज करनी है और इस ज्ञान की खोज में भले ही उनके प्राण क्यों न निकल जाएं, लेकिन वे कभी हार नहीं मानेंगे। और एक बार फिर भगवान बुद्ध के मन में ज्ञान की खोज के लिए उनके मन में फिर से एक भावना उजागर हुई, एक फिर से उनके अंदर संकल्प पैदा हुआ और आखिरकार उन्होंने ज्ञान और सत्य की प्राप्ति की। आप में से बहुत से लोग स्टीलों में काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन 1-2 बार असफल होने पर ये सोचने लगते हैं कि यह काम मेरे लिए नहीं है। क्या मैं कभी इस काम में कामयाब हो पाऊंगा? क्या मैं कभी प्रमोशन ले पाऊंगा? क्या मैं कभी डायमंड बन पाऊंगा? तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि वो कहते हैं ना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। आप जब किसी मॉल में टी शर्ट या शर्ट खरीदने जाते हैं तो क्या पहली बार वो जो शर्ट आपको दिखाता है आप वही शर्ट खरीद लेते हैं? नहीं ना, आप बोलते हैं भैया और कुछ नया दिखाइए, कुछ अलग डिजाइन का दिखाइए, और वो दिखाता रहता है। जो सेल्समैन होता है वो आपको 10, 12, 15, जब तक आपको कोई अच्छा सा टी शर्ट पसंद नहीं आ जाता वो आपको दिखाता रहता है। उसको पता है कि आपको तो बस एक ही शर्ट खरीदना है, लेकिन वो तब तक आपको शर्ट दिखाता रहता है जब तक कि आप कोई अच्छा सा शर्ट पसंद नहीं कर लेते। यहाँ पर भी आपको वो क्या करता है, वो आपको बार बार कोशिश करता है, बार बार वो ट्राई करता है कि आपको कोई अच्छा सा शर्ट पसंद आ जाए। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी यहाँ पे बार बार प्रयास करेंगे तो आपको भी जिस तरीके से वो जो सेल्समैन है वो तब तक प्रयास करता है जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती, उसी तरीके से जब आप भी बार बार प्रयास करेंगे तो आपको भी 100% सफलता मिलेगी। आपने कभी ट्रेन में सफर किया है? किया होगा जरूर। वहां पर एक आदमी आता है और कहता है चाय 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 चाय। क्या वो जिस बोगी में जाता है सभी उससे चाय लेते हैं? नहीं। अगर बोगी में 150 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो 5 से 10 लोग लेते हैं या 15 से 20 लोग लेते हैं, और कभी तो पूरे बोगी में कोई भी नहीं लेता चाय। तो क्या वो चाय बेचने वाला चाय बेचना बंद कर देता है? नहीं, वो चाय बेचना बंद नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि 150 लोगों में से एक ने भी मेरी चाय नहीं ली। सोचिए, वो ऐसा नेगेटिव बात नहीं सोचता। मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने 150 लोगों को अपने काम के बारे में बताया? क्या 150 लोगों ने आपको मना किया? तो आप कैसे निराश हो सकते हैं? एक गांव में एक बाबा रहते थे। लोगों का मानना था कि वे जब जब नाचते थे तब तब बारिश होती थी। एक राहगीर उनके पास जाता है और पूछता है, बाबा मैंने आपके बारे में सुना है कि आप जब जब डांस करते हैं, जब जब आप नाचते हैं तब तब बारिश होती है।
क्या ये सच है? बाबा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तब तक नाचता रहता हूं जब तक कि बारिश नहीं हो जाती। हमें भी तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हम सफल नहीं हो जाते। कोई आदमी कितनी बार असफल हो सकता है? 10 बार, 15 बार, 50 बार, और फिर शायद इन प्रयासों के बाद वो अपनी कोशिशें छोड़ दे। मगर इन जनाब ने 1008 बार असफल होने के बाद भी अपनी कोशिशें जारी रखी और आखिरकार मंजिल को पाकर ही छोड़ा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि बार बार असफल होने पर भी उत्साह को न खोना ही सफलता है, और इन्होंने इस कथन को साबित कर दिखाया। इस व्यक्ति का नाम है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, जो है दुनिया की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध फ्राइड चिकन फ्रेंचाइजी यानी कि KFC, जिसका पूरा नाम है केंटकी फ्राइड चिकन, उसी के फाउंडर हैं कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने कि 1008 बार असफल हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। दोस्तों, जो महान और सफल लोग होते हैं उनकी कोशिशों की संख्या एक असफल व्यक्ति की कोशिशों की संख्या से बहुत ज्यादा होती है। कर्नल सैंडर्स के पास चिकन बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका था, आइडिया था, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं थी। तो वो अपना प्रपोजल लेके लोगों के पास जाते। लगभग 1007 लोगों ने उन्हें कहा नो नो नो, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन 1007 आदमी के बाद जो 1008वां आदमी था उसने कहा यस, हम आपके साथ काम करेंगे। और आज KFC की फ्रेंचाइजी पूरे वर्ल्ड में आपको हर बड़े शहर में मिलती है, हर बड़े शहर में आप देखते हैं।